बहुत बार आप कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट करना ना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं कुछ पढ़ना ना स्टार्ट करूं, या फिर मुझे कोई ना लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर कुछ लोग सोचते होंगे कि मुझे गार्डनिंग करनी स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करना होगा, लेकिन आपको कोई ना रास्ता ही नहीं मिलता कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, या फिर आपके सामने कोई टास्क आ गया है, उसका आपको कोई टारगेट आइडिया ही नहीं है कि मैं इस टास्क को कैसे कर सकता हूँ। तो फिर हमारे ना दिमाग में आता ही नहीं कि इसे हम कैसे करें, क्या भी तरीका हो सकता है ऐसे करके, लेकिन आप कुछ ना कंक्लूजन में ही नहीं पहुँचते। तो अगर आपने ऐसा भी कुछ करना है कि आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा कि इसे मैं ना कैसे स्टार्ट करूँ, तो आप किसी भी पॉइंट से ना स्टार्ट कर दो। मतलब कि मान के चलो कि आपने यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट करना है, बट आप सोच रहे हो कि मैं कंटेंट क्या बनाऊं, किस पे कंटेंट बनाऊं, क्या होनी चाहिए वीडियो, क्या होनी चाहिए थंबनेल, क्या होना चाहिए। अब तो ये तो आप सोचते ही रह जाओगे, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई आप सिंपली वीडियो ही बना दो, आप सिंपल वीडियो ही बनाओ, उसे अपलोड ही कर दो। या फिर आपने मान के चलो गार्डनिंग स्टार्ट करनी है, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि पेड़ कहाँ से लाऊँ, ये कहाँ से लाऊँ। तो आप क्या करो कि कुछ एक मैं गमला ही ले आऊँ, उसमें कोई सा भी पेड़ ना लगा दो और उसे उगाना ना स्टार्ट कर दो। मतलब स्टार्टिंग हमारी कुछ भी हो सकती है, हमें इस पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है कि भाई हमने कोई का काम शुरू करना है तो हम कैसे शुरू करें। आप कहीं से भी ना स्टार्ट कर सकते हो, बस आप इन इन बातों का ना ध्यान रखो कि भाई जो आप चीज़ स्टार्ट करने की ना सोच रहे हो, मतलब कि मान के चलो कि कुछ चीज़ आपने स्टार्ट करनी है, मान के चलो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो आप सोचो कि अब मैं पहले गैजेट्स लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा। मतलब कि ज़्यादा खर्चे का काम मत करो, सिंपल चीज़ों से भी काम हो सकता है आपका। जैसे कि फ़ोन ही ना सफिशिएंट है, आप फ़ोन से ही वीडियो स्टार्ट करने ना लग जाओ। ये नहीं कि आप पहले ट्राईपॉड खरीदने लग गए हो। चलो ट्राईपॉड की तो रिक्वायरमेंट होती है कि आप रिंग लाइट भी ले रहे हो, एक कमरा भी ना तैयार कर रहे हो, उसमें आप सोच रहे हो कि वही ना वॉइस के लिए मैं ना दीवारों पर ना कर्टन्स वगैरह ना लगा दूँ कि मेरी आवाज़ इतना रिफ्लेक्ट हो के वापस ना ये वो ये। आप इतना सोचा ही मत करो, लाइफ में इतनी ज़्यादा परफेक्शन होने की ना ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप किसी भी काम में बेटर होना ना चाहते हो, बस आपको 20% ही आप उस पर काम कर लो और आप 80% लोगों से बेहतर हो जाओगे, क्योंकि 80% लोग तो सोचते ही रह जाएंगे कि हम इस काम को करें कैसे, कैसे हो सकता है ये वो ये। आप बस स्टार्ट कर दो, उस पर 100 दिन लगा दो किसी भी काम पे, तो आप 80% लोग से बेटर हो जाओगे, क्योंकि 80% जनता सोचती रह जाती है और कोई काम ही नहीं करती। तो मतलब कि मेरा सिंपल सा इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि आप एक्शन में आओ। और फिर एक्शन में आने के लिए ये नहीं कि आप कि मान के चलो आपने किसी पेपर की ना तैयारी करनी है और आप सोच रहे हो कि अब मैं कैसे करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या आपने कुछ भी करना है, तो आप ना पढ़ना ही स्टार्ट कर दो। वीडियो देखो, उसको ना देखना ना स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगा कोर्स ही लेना है, किसी ना कोचिंग सेंटर ही जाना है और फिर वहाँ से मेरे को बढ़िया ना टीचर चाहिए। क्योंकि ये मैं अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसी गलतियाँ ना करना चुका हूँ। जैसे कि मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मैं 12th में था, 11th में, उस टाइम मैं जेई की ना कोचिंग ले रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, शुरू में मेरा ध्यान था नहीं था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं ना पीछे ना हो गया। तो अब मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं ना पढ़ूँ कैसे। मैं सोचता था कि मैं ना बुक से पढ़ूँ, या फिर उस वाली बुक से पढ़ूँ, वो वाली बुक खरीद के लाऊँ, या यह करूँ। उस टाइम मैंने ऐसे बहुत टाइम वेस्ट करा था। फिर मैंने बाद में ना रियलाइज़ करा कि अगर मैं कोई सी भी बुक ना पकड़ लेता, चाहे कोचिंग वाली पकड़ लेता या कोई सी भी पकड़ लेता, उसको ही पढ़ना ना स्टार्ट कर देता, मेरी वहीं से ही ना शुरुआत हो जाती। बस मैं एक ही जगह ना स्टिक हो जाता। बट मैं कभी सोचता था नोट्स बनाऊँ, अब मैं इसका ये करूँ वो करूँ। तो आप ऐसे ही करो कि कुछ सारे के सारे
मतलब रिसोर्सेज बराबर है। अगर आपको 80% बेटर ही होना है तो सारे के सारे रिसोर्सेज बराबर होते हैं। जैसे कि आपने यूट्यूब पर वीडियो ही बनाने हैं, बहुत ज़्यादा लोग सोचते ही रह जाते कि यूट्यूब पर वीडियो बनानी है, एसईओ करना पड़ेगा वीडियो का, उसके बाद थंबनेल चाहिए, मुझे एडिटिंग चाहिए, और फिर एडिटिंग चाहिए, टॉपिक चाहिए, ये चाहिए। अब मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि आज का वीडियो का टॉपिक क्या होगा, इस पे वीडियो ना बनाता हूँ। अब मैं सिंपल बस ये वॉइस ये वाली ना जोड़ दूंगा वीडियो के साथ, क्योंकि थोड़ी सी वॉइस बेटर आती है। इसके अलावा मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा, कोई कुछ नहीं करूँगा, कोई भी थंबनेल नहीं लगाऊंगा, और मैं इसको अपलोड कर दूंगा और आप लोग देखोगे शायद 5, और मुझे उम्मीद है कि शायद वीडियो को कोई देखेगा भी नहीं, 4-5 व्यूज़ भी आ जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। बट ये मेरा टारगेट नहीं है कि अब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही करना था तो मैंने भाई स्टार्ट कर दिया। फ़ोन एक मेरे पास फ़ोन था, उससे मैंने वीडियोस बनानी ना स्टार्ट कर दी। फिर ये मेरे पास ये वाला फ़ोन ना स्पेयर पे पड़ा था, तो थोड़ी सी इससे मैंने एक वीडियो के साथ ना ट्राई भी करा था, तो वॉइस बढ़िया आ रही थी, तो मैंने ऐसी वीडियो स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा ही है कि मेरा तो सिंपल सा ना लॉजिक है कि अगर मुझे लाइफ में कुछ भी करना है तो भाई सिंपल है, मेरे पास तो 24 घंटे ही है, तो ज़्यादा तो सोचने में तो मैं ना दिमाग लगाते ही नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि मान के चलो मुझे कोई लैंग्वेज ही सीखनी है, कोई सी भी यूट्यूब पे वीडियो सर्च करी, छोटी है, देखी उसको, उसके बाद उसके ऊपर जितनी ज़्यादा मैं ना प्रैक्टिस करूँगा, जितनी ज़्यादा मैं ना प्रैक्टिस करूँगा उतना ही बेटर हो जाऊँगा। लाइफ बस इतनी ना सिंपल है, बस लोग सोचते ही रह जाते हैं कि यार अब मैं इसे करूँ कैसे कैसे कर सकता हूँ, ये वो। अब जैसे अब मेरा फ्यूचर का गोल है कि मुझे ना गिटार बजाना ना सीखना है, तो अभी मतलब मुझे गिटार अभी बाय करना है, अभी मैं तो मतलब कुछ टाइम में मैं वो बाय करूँगा। लेकिन मैं ये नहीं, अब मुझे ना गिटार बस लेना है, उसके बाद मैं ना यूट्यूब पर जाऊँगा, कोई सी भी वीडियो ना देखूँगा, उसके बाद मैं ना बस वो वाली वीडियोस देखूँगा जो वो समझाएगी, कुछ बातें सीख लूँगा, बस उसको मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा, प्रैक्टिस करता रहूँगा, प्रैक्टिस करता रहूँगा। अगर मैं 100 दिन भी, मुझे ना पता है अगर मैं 100 दिन भी प्रैक्टिस कर पाऊँगा, आधे घंटे के लिए मुझे ना गिटार बजाना आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ना गिटार को ऐसे ही लूँ कि भाई ये वाली नोट पहले आनी चाहिए, ये बाद में आनी चाहिए, ये वाली तार ऐसे बजनी चाहिए, वो वाला म्यूजिशियन तो ऐसे ऐसे बजाता है, ये ऐसे होते, तो भाई मैं कभी सीख ही नहीं पाऊँगा। तो बस ना सिंपल सा यही है, अगर आपने लाइफ में कुछ भी करना है उसको चीज़ को मतलब कि कोई सी भी एक डायरेक्शन पकड़ लो, चाहे कोई कुछ भी हो, उसको आप सही सही मानो, उसको ना सीखो कि वो क्या बता रहा है, बेसिक सीखो, और फिर उस बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। मतलब कि आपने लाइफ में यही वाला रूल ही फॉलो करना है कि भाई ना 20% तो आपने ना सीखना है वीडियो से या फिर ट्यूटोरियल से, या वो 20% आपका टाइम जाना चाहिए सीखने पे, और फिर आपका टाइम 70% जाना चाहिए प्रैक्टिस पे, मतलब प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। 70% तो आपने प्रैक्टिस ही करनी है, और बस आपका 10% टाइम जाना चाहिए किसी मेंटोर पे, मतलब कि किसी मेंटर से बात करने के लिए, कुछ फीडबैक लेने के लिए। अगर आप लाइफ में इतना सा प्रोसेस फॉलो करोगे, आप बहुत ज़्यादा बेटर हो जाओगे। तो ज़्यादा ना दिमाग मत लगाया करो। जितने लोग ना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि इसको ऐसे मैं कर सकता हूँ, इसको करने का ये बढ़िया ना तरीका होता है, ऐसे लोगों से मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो ना इतना सब कुछ सोच लेते हैं कि मान के चलो किसी ने ना जिम करनी है, जिम जाना है, तो भाई सिंपल है, कोई सी भी ना जिम पकड़ लो जो भाई बजट में हो, आपके घर के पास हो। डेली जिम जाना ना स्टार्ट कर दो, किसी भी एक्सरसाइज से ना स्टार्ट कर दो, कोई सी भी ना रिजल्ट देगी। बस वो थोड़ी सी एक्सरसाइज सीख लो, उसे करते रहो करते रहो करते रहो, 6 महीने बाद आप क्लियरली फ़र्क देखोगे। ये नहीं कि आपने वो वाली एक्सरसाइज करी होती तो आप थोड़ा बेटर होते हो, और आज ये वाली करी होती तो अब आप कुछ कम बेटर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक ना स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ो लाइफ में, ऐसा टाइम मत वेस्ट करा करो, इसे मेंटली मत सोचते रहते लोग, यार ये करूँ वो करूँ वो करूँ ये करूँ, मेंटल। बस मैं सेकंड वाला शब्द बोल नहीं रहा, बहुत लोग समझ भी गए होंगे। तो आप यही करो, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगी, आपको लाइफ में काफ़ी आगे लेके जाएगी। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, बाय।